हाय एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बल्ब। इससे प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज हम बल्ब का पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बल्ब है वो सिंपली एक रेजिस्टेंस है जो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देता है, ठीक है। वो करंट को अपोज करता है। अब बल्ब से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो पहले उसको जान लेते हैं। जब हम दुकान से कोई बल्ब लेके आते हैं तो उसकी दो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड। अब पावर रेटेड क्या होता है? जितनी मैक्सिमम पावर से वो बल्ब चमक सकता है उसी को बोला जाता है पावर रेटेड। मतलब उससे ज़्यादा पावर से कभी बल्ब जल ही नहीं सकता। और वोल्टेज रेटेड क्या होता है? वोल्टेज रेटेड होता है कि अगर हम किसी सर्किट में बल्ब को लगाते हैं तो अगर उस बल्ब को मैक्सिमम इतना वोल्टेज मिल रहा है तो वो जल जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, जो उसका वोल्टेज रेटेड है उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेटेड। अब इसमें दो टर्म्स और होते हैं, वोल्टेज सप्लाइड और पावर कंज्यूम्ड। जब हम किसी सर्किट में बल्ब को लगाएंगे तो जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे बल्ब को उसको बोला जाता है वोल्टेज सप्लाइड। और जब हम वोल्टेज सप्लाइड जो हमने प्रोवाइड करी है उससे करस्पॉन्डिंग कितना पावर कंज्यूम करके बल्ब जल रहा है उसको बोला जाता है पावर कंज्यूम्ड। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो हमेशा कम होगा या फिर बराबर होगा वोल्टेज रेटेड के, क्योंकि अगर वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा हो गया और वोल्टेज रेटेड कम रह गया तो बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है V²/P। मीन्स जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है वो वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड होता है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर रेटेड के। अब दूसरा फॉर्मूला, हमें पता है जो पावर है वो V²/R होता है। सिमिलरली इसके जैसा हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया है, तो जो पावर है वो V²/R होता है। अब जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो क्या होगा? वोल्टेज सप्लाइड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब इसमें रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि जो पावर कंज्यूम्ड है वो इक्वल होगा वोल्टेज सप्लाई अपॉन वोल्टेज रेटेड का होल स्क्वायर इनटू पावर रेटेड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अब एक टॉपिक से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब दो तरीके से हो सकता है, सीरीज या फिर पैरेलल। पहले सीरीज को देखते हैं। जब हम इस तरीके से बल्ब को लगा देते हैं सीरीज में तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें जो पावर इक्विवेलेंट आती है उसका फॉर्मूला होता है 1/P1 + 1/P2। अब अगर n आइडेंटिकल बल्ब हमने इसमें लगा दिए तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो P/n हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हम रेजिस्टेंस का पैरेलल में लेते थे कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से हम बल्ब का लेंगे सीरीज में कॉम्बिनेशन। अभी इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है। मीन्स इसका कोई यूज़ नहीं होता डेली लाइफ में, बिकॉज जो इक्विवेलेंट हमारी पावर आती है, जो पावर इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअल पावर से भी कम आती है। मतलब बल्ब और कम ब्राइटनेस से चमकेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम डेली यूज़ में बिल्कुल नहीं लगाते, हम डेली यूज़ में पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। अब अगर हमें जानना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो इसके लिए सिंपल सा रिलेशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पावर कंज्यूम्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर रेटेड के। जो पावर कंज्यूम्ड है वो इक्विवेलेंट होता है ब्राइटनेस की, मीन्स जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। नाउ लेट्स कम टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब इस तरीके से बल्ब लगे होते हैं इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका पावर है P1, इसका P2 और इसका P3। अगर आइडेंटिकल बल्ब्स लगे हों तो पावर इक्विवेलेंट हो जाएगा NP। ये यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो हमेशा ज़्यादा आती है, मींस ब्राइटनेस हमें ज़्यादा मिलेगी। अब अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस निकालने को दी जाए तो उसके लिए सिंपल सा रिलेशन होता है, पावर कंज्यूम्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर रेटेड के। और हमें पता है जो पावर कंज्यूम्ड है वो ब्राइटनेस के बराबर होता है, मीन्स जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक में बल्ब सीरीज़ में लगा हुआ है और एक में पैरेलल में लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा है और किस बल्ब की ब्राइटनेस सबसे कम है इन दोनों कॉम्बिनेशन में। तो 3 बल्ब दिए हैं, एक की पावर रेटेड है 25 वाट, एक की है 50 वाट, एक की है 100 वाट। अब हमें पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जिसकी पावर रेटेड कम होगी उसका पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगा, मतलब उसकी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला बल्ब है इसकी पावर रेटेड कम है तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, मीन्स B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3। सिमिलरली अब अगर इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें जिसकी पावर रेटेड ज़्यादा होगी उसका पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा होगा, मीन्स वो ज़्यादा ब्राइट होगा। मतलब जो B3 है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, फिर B2 उससे कम होगा और B1 उससे कम होगा। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो आप मुझे कमेंट में नीचे बता दें, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।